हमास की तरफ से यरमाल बनाए गए 200 से ज्यादा अफराद की रिहाई की डील से मुताल्लिक किसी हद तक पुर उम्मीद हैं। इसराइल और हमास के दरमियान मुज़ाकरात में कतर से बहुत ताउन मिल रहा है। अमरीकी सदर जो बाइडन की कैलिफोर्निया में प्रेस कॉन्फ्रेंस। गाजा के शिफा अस्पताल के नीचे हमास का फौजी अड्डा मौजूद था। जो बाइडन का फिर से दावा। शरीफ बरादरान की सियासतदानों के साथ साथ कारोबारी शख्सियात से भी मुलाकातें। नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ की लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज आमद। शहबाज शरीफ ने डिफॉल्ट से बचाकर मुल्क और अवाम को तबाहकुन हालात से बचाया। मुश्किल तरीन हालात में कौमी मफाद में फैसले किए। नवाज शरीफ की लाहौर चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स में साबिक वजीर आजम की तारीफें। मुल्क की बुरे हालात अपने ही फैसलों की वजह से पैदा हुए। खुद अपनी पार्लियामेंट और वज़ीर आजम के साथ ज़्यादतियां की, सबको पता है, फिर मुल्क किसके हवाले कर दिया गया। लीगी कायद की गुफ्तगू। चेयरमैन तहरीक इंसाफ की इलेक्शन में शमूलियत का फैसला अदालत में है। बहैसियत सदर अदलिया पर दानिस्ता एतमाद रखता हूँ। हुकूमत ने लेवल प्लेइंग फील्ड पर पीटीआई के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने की यकीन दहानी करा दी। कोई शुबा नहीं कि इंतखाबात 8 फरवरी को ना हो। सदर आरिफ अलवी का अमरीकी नशरियाती इदारे को इंटरव्यू। फौज और साबिक चेयरमैन पीटीआई के दरमियान मुसालहत में नाकामी की बहुत सी वजूहात थी। हुकूमत को 9 मई जैसे हालात पैदा न करने का मशवरा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने साइफर केस के जेल ट्रायल पर हुक्म इम्तिना में 20 नवंबर तक तौसी कर दी। ओपन ट्रायल का मतलब ओपन ट्रायल है, वो हर एक के लिए ओपन हो। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब का अटॉर्नी जनरल से मुकालमा। इस्तदा यह है कि इंट्रा कोर्ट अपील काबिल समात ही नहीं। अटॉर्नी जनरल के दलाइल, आइंदा समात पीर 11 बजे होगी। 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल में नैब की टीम की अडियाला जेल में चेयरमैन पीटीआई से तफ्तीश। नैब टीम ने गुज़िश्ता रोज भी 3 घंटे पूछगछ की थी। IMF का यूरोपीय यूनियन के लोग चेयरमैन पीटीआई से मुलाकात करने आते हैं। चेयरमैन पीटीआई के साथ खड़े रहेंगे। आज तक किसी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस का नहीं कहा। परवेज इलाही का अदालत में पेशी पर सहाफियों से गैर रस्मी गुफ्तगू में दावा। नून लीग के पास लाहौर समेत पूरे मुल्क में इंतखाबात के लिए लोग नहीं। पंजाब असेंबली में गैर कानूनी भर्तियों के मुकदमे में साबिक वज़ीर आला पंजाब की जुडिशल रिमांड में 14 दिन की तौसीह। बलूचिस्तान की 16 में से 3 नशिस्तें अनोखा लाडला लेगा। 3-4 नशिस्तें फजलुर रहमान को मिलेंगी। आसिफ अली जरदारी भी ताश सीने से लगाकर खेलते हैं। इसी से 80 से जायद मुकदमात दर्ज हो चुके। जेल से इलेक्शन लड़ना पड़ा तो उसके लिए रजाई खरीद ली है। साबिक वजीर दाखिला शेख रशीद की इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मीडिया से गुफ्तगू। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का एबटाबाद में सियासी ताकत का मुजाहिरा। चेयरमैन बिलावल भुट्टो जलसा गाह पहुंच गए। बिलावल भुट्टो आज से इंतखाबी मुहिम का आगाज करेंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी कल मर्दान, 20 नवंबर को नौशहरा और 22 नवंबर को चित्राल में जियालों का लहू गरमाएंगे। बुशरा बीबी ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक पर अदम एतमाद का इजहार कर दिया। चेयरमैन पीटीआई से तन्हाई में मुलाकात की दरखास्त किसी और बेंच के रूबरू मुकर्रर करने की इस्तदा। चीफ जस्टिस आमिर फारूक की अदालत में मुकदमात के एक जैसे फैसले आ रहे हैं। दरखास्त में मौके। IMF मुआहिदे के साथ ही डॉलर को झटका। अमरीकी करेंसी में 2 रुपए 8 पैसे की कमी। इंटरबैंक में कीमत 286 रुपए 6 पैसे हो गई। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तारीखी बुलंदियों को छूने लगी। 100 इंडेक्स पहली बार 57,000 की रिकॉर्ड सतह को अबूर कर गया। ट्रेडिंग के दौरान 400 से ज्यादा पॉइंट्स का इजाफा। पाकिस्तान को 70 करोड़ डॉलर कर्ज की किस्त मिलने की राह हमवार। IMF के दरमियान स्टाफ लेवल मुआहिदा तय पा गया। पाकिस्तान ने तमाम माशी अहदाफ हासिल कर लिए। बजट पॉलिसियों में भी तसलसल आ गया। आलमी मालियाती फंड्स का एतराफ। महंगाई में बतदरीज कमी की पेशगोई कर दी। माशी तरक्की के लिए टैक्स वसूली की शरह में इजाफा जरूरी करार दे दिया। पेट्रोल की कीमत में 2 रुपए 4 पैसे कमी कर दी गई। 281 रुपए 34 पैसे फी लीटर हो गया। लाइट डीजल 9 रुपए कमी के बाद 180 रुपए 45 पैसे का हो गया। मट्टी का तेल 6 रुपए 5 पैसे सस्ता। नई कीमत 204 रुपए 98 पैसे हो गई। अवाम ने कमी को मामूली करार देकर उनके साथ एक मजाक करार दे दिया। निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ की ज़ेर सदारत SIFC की एपेक्स कमेटी का इजलास। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर, वफाकी वज़रा और वज़राए आला भी शरीक। मुल्क की माशी और इक्तिसादी सूरत हाल और सरमायाकारी के उमूर पर तबादला ख्याल।
सिक्योरिटी फोर्सेस का पेशावर के इलाके बटबेर में ऑपरेशन 4 दहशतगर्दों को हलाक कर दिया गया। कब्जे से असलहा और गोला बारूद बरामद। डेरा इस्माइल खान में दहशतगर्दों से झड़प में लांस नाइक मोहम्मद एजाज शहीद। चांक में नादरा सेंटर पर दहशतगर्दों की फायरिंग से पुलिस एहलकार जाम बहक और राहगीर बच्ची जख्मी हो गई। सहूनी अफवाज ने गाजा में मजालिम की तमाम हदें पार कर दी। बेगुनाह शहरियों, जख्मियों और मरीजों के बाद नमाजियों पर भी बम बरसा दिए। 50 नमाजी शहीद, मुतअद्दिद जख्मी। शहादतों की तादाद 11,500 हो गई। अल-शिफा अस्पताल में मरीजों के कत्लेआम के बाद इसराइली फौज की वापसी। अस्पताल में कोई कमांड सेंटर मिला, ना ही कोई हम्मास का रुकन। इसराइली फौजी अकाउंट से अल-शिफा अस्पताल की वीडियो भी डिलीट कर दी गई। इसराइली फोर्सेस का हम्मास सरबराह इस्माइल हनिया के गजा में घर पर लड़ाका तैयारों से हमले का दावा। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल ने इसराइल से गाजा पर हमलों में वक्फे का मुतालबा कर दिया। जंग के 40 दिन बाद मंजूर की गई करारदाद में हम्मास से यरगमालियों की फौरी रिहाई का मुतालबा भी शामिल। बरतानवी पार्लियामेंट में गाजा जंगबंदी की करारदाद मंजूर न होने पर लेबर पार्टी में फूट पड़ गई। अफजल खान और यास्मीन कुरैशी समेत कई शैडो गुजरा मुस्ताफी। भारत इसराइल गठजोड़ फिर से बेनकाब। मोदी सरकार ने फलस्तीनियों की हिमायत करने वाली तमाम इंसानी हकूक की तंजीमों के दफातर बंद कर दिए। मोदी सरकार का इसराइल को हर तरह का ताउन और मदद फराहम करने का ऐलान। हमीरपुर में व्हाट्सएप पर फलस्तीनियों से मुतालिक स्टेटस लगाने पर 2 नौजवान गिरफ्तार कर लिए गए। अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के 4 तलबा को फलस्तीन के बारे में बात करने पर पकड़ लिया गया। क्रिकेट वर्ल्ड कप के दूसरे सेमीफाइनल में जनूबी अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया आमने सामने। प्रोटीज की बैटिंग के दौरान बादल बरस पड़े। कैंगरूज की इब्तदाई ओवर्स में शानदार बॉलिंग। 24 रन के मजमूई स्कोर पर 4 खिलाड़ियों को आउट कर दिया। ओपनर क्वांटम डिकॉक 3 और टम्बा बोमा 0 पर पवेलियन लौट गए। एडन मार्करम 10 रन बनाकर आउट हुए। मिचेल स्टार्क ने 2 और जोश हेजलवुड ने 1 विकेट हासिल की। भारत न्यूजीलैंड को शिकस्त देकर फाइनल में पहुंच गया। सेमीफाइनल में कीवीज को 70 रन से शिकस्त। 398 रन के हदफ के ताक़ुब में न्यूजीलैंड की टीम 327 रन पर हिम्मत हार गई। डेरिल मिचेल 134 रन बनाकर नुमायां बैटर रहे। 7 विकेटें लेने वाले मोहम्मद शामी प्लेयर ऑफ द मैच करार। वजीर खजाना शमशाद अख्तर ने DHA कराची में 40 लाख रुपए मालियत का घर जाहिर किया। वजीर खजाना ने 2 अरब 79 करोड़ रुपए के नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट हासिल कर रखे हैं। नफा इनकम बैंक आरिफ हबीब में 9 लाख की सरमायाकारी भी की है। हज अखराजात में 1 लाख रुपए की कमी। आइंदा साल हज 10,75,000 रुपए का होगा। 27 नवंबर से हज दरख्वास्तें वसूल की जा सकेंगी। 12 दिसंबर तक वसूली की जाएगी। डॉलर के जरिए हज स्पॉन्सर करने वाले कुरानदाजी से मुस्तस्ना करार। हर फतवाजों का आगाज 9 मई से होगा। वफाकी वजीर बराए मजहबी उमूर अनीक अहमद का ऐलान। यूटिलिटी स्टोर्स कॉरपोरेशन के हजारों डेली वेजेस मुलाजमीन के लिए खुशखबरी। कम अज कम माहाना उजरत 32,000 रुपए मुकर्रर। यौमिया उजरत में इजाफे का नोटिफिकेशन जारी। इत्तलाक 1 जुलाई 2023 से होगा। बकायाजात की अदायगी 4 माह में बराबर एक साथ में होगी। लाहौर में डिफेंस ट्रैफिक हादसे के कम उम्र ड्राइवर की हादसे से कबल जाम बहक अफराद के साथ झड़प हुई थी। मुलजिम गाड़ी का पीछा करता रहा। 160 की स्पीड से मुतासरा कार से टकरा दी। मुतासरा खानदान के सरबराह का दावा। कराची का लियारी एक्सप्रेस वे इंतजामिया की अदम तवज्जोही का शिकार। शहरियों ने एक्सप्रेस वे को वॉकिंग ट्रैक बना लिया। बटर गश्त से हादसात के खतरात बढ़ गए। कब्जा माफिया तामीरात को सर्विस रोड से हाईवे की दीवार तक ले आए, जिससे जगह जगह कचरा उड़ता दिखाई देने लगा। लाइट्स लगाने का काम भी तात्तुल का शिकार। दुनिया भर में आज फेफड़ों के अमराज से बचाव का दिन मनाया जा रहा है। पाकिस्तान में 40 साल की उम्र के बाद 10% अफराद फेफड़ों के अमराज में मुब्तला होने लगे। तरक्याती मंसूबे, सिगरेट का धुआं, लकड़ी पर खाना पकाना और खराब आबो हवा अहम वजह करार। तिब्बी माहिरीन का मोटरसाइकिल पर सफर करने वालों को मास्क का इस्तेमाल करने का मशवरा। जमीन खा गई आसमां कैसे कैसे। फिल्म, टीवी और स्टेज के नामवर मिजाही अदाकार इस्माइल तारा के मद्दाह आज उनका 74वां यौम पैदाइश मना रहे हैं।